हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैं भूगोल के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू किया था जिसमें कि सेट 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 2 जिसमें कि 20 प्रश्न रखा गया है। हर सेट में 20 प्रश्नों का संग्रह है। ये जो प्रश्न लिया गया है, बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में जो रिपीट बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। बिहार जैसे कि हम बात करें बीपीएससी की या फिर बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, अन्य जितने भी एग्जाम्स बिहार में हुए हैं, साथ-साथ एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के प्रश्नों में को यहाँ पे लिया गया है जो कि बार-बार रिपीट प्रश्न हुए हैं वैसे प्रश्नों को रखा गया है। जिससे कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है यह वीडियो। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। मैं सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है, भारत में कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच है? भारत में कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो बात करते हैं भारत में कावेरी नदी का जल विवाद के राज्यों की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु हो गया। कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भारत में कावेरी नदी का जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। ठीक है दोस्तों? ये जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सतपुरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, पूछा गया कि सतपुरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सतपुरा पर्वतमाला की बात करें तो मध्य भारत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य भारत में स्थित है। यह दोस्तों प्रश्न बिहार एसएससी 2015 में पूछा हुआ। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया आपसे, भारत में पहली बार हरित क्रांति किस फसल के लिए हुई थी? भारत में पहली बार हरित क्रांति किस फसल के लिए हुई थी? तो कौन सी फसल के लिए पहली बार भारत में हरित क्रांति हुई थी? तो गेहूं के लिए हुई थी। कौन से फसल के लिए हुई थी दोस्तों? तो गेहूं के लिए हुई थी। ये जो प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बिहार पुलिस एसआई 2020 में पूछा गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में पूछा क्या गया देखिए। प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है? सबसे बड़ी रेलवे लाइन की बात को पूछा गया है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है दोस्तों? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार एसएससी सीजन 2014 में पूछा गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न रहा ये। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको किस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों? और मैं वैसे क्वेश्चन को बनाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हो और वो जितने भी प्रीवियस ईयर हो जो बार बार रिपीट हुए हों। ठीक है दोस्तों? तो हालांकि मैं सभी एग्जाम को टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ, हर एक एग्जाम की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा है? वो राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार टीचर 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न क्या है दोस्तों देखिए, पानीपत हरियाणा में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? पानीपत जो है वो पानीपत हरियाणा यानी कहने का मतलब हरियाणा में जो पानीपत है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उत्तर भारतीय मैदान में ये क्षेत्र स्थित है। ठीक है, हरियाणा का जो पानीपत है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर भारतीय मैदान में स्थित है। यह दोस्तों प्रश्न है बिहार दरोगा मेंस 2019 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ये 2021 का अनुमान है, उसके अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार है। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कौन सा राज्य में है? तो बिहार में है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है।
दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न में पूछा गया है निम्न गंगा घाटी में कौन सी कृषि होती है, निम्न गंगा घाटी में कौन सी कृषि होती है। तो गंगा घाटी में कौन सी कृषि होती है, कौन सी कृषि होती है, तो धान की कृषि होती है। ठीक है दोस्तों, गंगा घाटी में कौन सी कृषि होती है, तो धान की कृषि होती है। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए, प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के बारे में से पूछा गया है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ है, महाबलेश्वर है। कहाँ है दोस्तों, महाबलेश्वर। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर है। ये दोस्तों प्रश्न है एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा रहा ये जो कि 11 नंबर है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है हाड़ौती पठार। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती पठार किस राज्य में स्थित है, हाड़ौती पठार किस राज्य में स्थित है। तो हाड़ौती पठार की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित है। इस प्रश्न में ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है वो बताना है आपको कि भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर में होती है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, जो कि जैसलमेर पड़ता कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो राजस्थान में पड़ता है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी 2020 में पूछा गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का कौन सा तटीय मैदान दो भागों में विभाजित है। भारत का कौन सा तटीय मैदान दो भागों में विभाजित है। तो भारत के कौन सा तटीय मैदान दो भागों में विभाजित है उसके बारे में आपको बताना है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो दो भागों में क्या है, विभाजित है। भारत का पूर्वी तटीय जो मैदान है वो दो भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ और भी अच्छे तरीके से, और भी जो कि आपके एग्जाम के लिए जो फायदेमंद हो वैसे वैसे टॉपिक को चुनूँ और आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराऊँ हर वीडियो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा है ये, प्रश्न पूछा गया कि तराई क्षेत्र कहाँ स्थित है। तराई क्षेत्र कहाँ स्थित है, तराई क्षेत्र की बात करें तो कहाँ स्थित है तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र आपका शिवालिक और मैदान के बीच है। ठीक है, शिवालिक मैदान के बीच है तराई क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार टीचर भर्ती 2024 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न में पूछा गया है भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। तो कौन से राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार एसएससी 2017 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया सुपौल, मधेपुरा और सहरसा बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा बिहार के किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। तो कोसी बेसिन के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र जो कोसी बेसिन है उसके भौगोलिक क्षेत्र में ये आते हैं, जो कि कौन सा, जैसे बिहार सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये बिहार के कोसी बेसिन भौगोलिक क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार ज्योग्राफी स्पेशल एग्जाम 2022 में पूछा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न रहा ये जो कि 17 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए, प्रश्न है भारत का कौन सा क्षेत्र जल प्रपातों का प्रदेश कहलाते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र जल प्रपातों का देश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देश नहीं प्रदेश कहलाता, सॉरी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न फिर से समझिए, पूछा गया भारत का कौन सा क्षेत्र जल प्रपातों का प्रदेश कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है वो उसको हम जल प्रपातों का प्रदेश कहते हैं। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस एसआई 2018 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जैसा देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में ये स्थित है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जैसा देख रहे हैं प्रश्न में पूछा गया झारखंड किस पठारी क्षेत्र में आता है। झारखंड जो है वो किस पठारी क्षेत्र में आता है, तो झारखंड की बात करें तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो होता है, छोटा नागपुर पठार उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये झारखंड आता है। ये जो प्रश्न है बीपीएससी 2015 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया है
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत में बहने वाला भाग की बात कर रहा है। भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी लंबी नदी है? तो गंगा है। कौन सी नदी हो गया दोस्तों? गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? गंगा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न था इस सेट का लास्ट प्रश्न था। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हर सेट में 20 प्रश्नों को रखा गया है। मैंने सेट 1 करा दिया है, सेट 2 था, इसके बाद सेट 3 मैं करवाऊंगा। मैं सभी विषयों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर करवा रहा हूँ। सभी एग्जाम्स को टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मिक्स प्रश्नों को भी करवा रहा हूँ जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं थ्योरी क्लास को भी करवा रहा हूँ, अलग टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, अलग अलग विषयों की। आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको किस वीडियो की कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जरूर हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, उसी के हिसाब से मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।